नमस्कार। महाराष्ट्र में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। 149 सीटों पर लड़कर बीजेपी ने 132 सीटों पर विजय श्री प्राप्त की है। बहुमत से सिर्फ 14 सीट कम और मदद करने के लिए है शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार। तीनों के गठबंधन को अपार बहुमत। बावजूद इसके महाराष्ट्र में गैर बीजेपी सरकार की कवायद शुरू हो गई है, यानी ऐसी सरकार जिसमें बीजेपी नहीं होगी, ऐसी सरकार जिसमें बीजेपी का कोई नहीं होगा। यह कैसे संभव है? यह कौन कर रहा है? कौन है वह जो यह खेल खेलने की तैयारी कर रहा है और किसने इसका खुलासा किया? सब बताता हूं आपको। पहले यह जानिए कि महायुति में सीएम पद पर एक राय नहीं बन पा रही है। शिंदे की शिवसेना एकनाथ शिंदे के लिए अड़ी हुई है कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो एकनाथ राव शिंदे, इसलिए कि शिंदे मुख्यमंत्री थे। लाड़की बहन योजना उनका ही ब्रेन चाइल्ड है। उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, महायुति को अपार सफलता मिली, महायुति सत्ता में आ गई, इसलिए मुख्यमंत्री शिंदे ही बने। भले उनके पास सिर्फ 57 सीटें हैं, 57 एमएलए हैं, लेकिन शिंदे और शिंदे की पार्टी चाहती है कि 132 एमएलए वाली बीजेपी पीछे हो जाए, उसका सीएम ना बने। और इस चक्कर में अभी तक घोषणा नहीं हुई है कि महाराष्ट्र का सीएम कौन। जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं तब रार है, टकराव है। शिंदे सीएम के लिए अड़े हुए हैं और बीजेपी भी सीएम पद के लिए अड़ी हुई है कि सीएम बनेंगे तो देवेंद्र फडणवीस। दिल्ली से कॉल आया है, तीनों दिल्ली आओ, फडणवीस आओ, शिंदे आओ, अजीत पवार आओ, यहां फैसला करेंगे। और इधर महाराष्ट्र में नया खेल शुरू हो गया है। गैर बीजेपी सरकार कैसे बने? फार्मूला देने वाले ने कहा है कि शिवसेना शिंदे के पास 57 सीटें हैं, 57। अजीत पवार की एनसीपी के पास 41 सीटें हैं, 41। दोनों मिला दीजिए तो कितना होता है? 98, 98 सीट। और इसमें मिलाइए शिवसेना उद्धव ठाकरे के 20 एमएलए, कांग्रेस के 16 एमएलए, शरद पवार के 10 एमएलए और समाजवादी पार्टी के 2 एमएलए। ये होते हैं 48। 48 और 98 को मिलाइए तो होता है 146। बहुमत के लिए चाहिए 145, यानी बहुमत से एक ज्यादा। और खेल खेलने वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी उद्धव ठाकरे से बात करने वाले हैं कि शिंदे को सीएम बनाते हैं, मान जाओ। और शरद पवार बात करेंगे अजीत पवार से, यानी महायुति से शिवसेना शिंदे बाहर, एनसीपी अजीत पवार बाहर, और इधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार का एनसीपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के 2 विधायक, सब मिलकर सरकार बना लो। गैर बीजेपी सरकार, बीजेपी को सत्ता में ही नहीं आने दो। और इसकी पहल किसने की है? किसका दिमाग है? बताया जा रहा है कि इसके पीछे ओवैसी का दिमाग है, असद उद्दीन ओवैसी, कि जो खेल बीजेपी ने खेला, एनसीपी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, वही खेल हम इनके साथ खेलते हैं। शिवसेना शिंदे को इधर ले आते हैं, एनसीपी अजीत पवार को इधर ले आते हैं, बीजेपी को अलग थलग छोड़ देते हैं और सब मिलकर सरकार बना लेते हैं। बहुमत का आंकड़ा जुट रहा है।
और ओवैसी के इस प्लान का खुलासा ही ओवैसी की पार्टी के एक नेता ने ही कर दिया। इस नेता का नाम है सईद असीम वकार। आप देखते होंगे टेलीविजन पर बहस में आते हैं जनाब, और असीम वकार साहब कह रहे हैं कि पहल शुरू हो गई है गैर बीजेपी सरकार पर। खेल इतना भी आसान नहीं है। क्या यह संभव है कि शिंदे की शिवसेना महायुति से बाहर हो जाए और अजीत पवार की एनसीपी महायुति से बाहर हो जाए? जिनको अभी इतनी सफलता मिली है तो उसके पीछे बीजेपी का भी हाथ है। पर राजनीति है, कुर्सी के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। अगर शिवसेना शिंदे को यानी एकनाथराव शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने पर बीजेपी नहीं राजी हुई तो यह खेल भी हो सकता है। वैसे शिंदे को मनाने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। उनको 12 मंत्री पद देने को तैयार है, अहम मंत्रालय देने को तैयार है। पर शिंदे हैं कि मान ही नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री पद पर अटके हुए हैं। तो इंतजार कीजिए, अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र में क्या होगा। इंतजार कीजिए। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।